अभी जो बची हुई है दैट आईडी इज, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपने ए प्लस बी होल क्यूब स्टडी करा है, आपने इनके इंडिविजुअल क्यूब भी स्टडी करे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बट यहाँ 3 टर्म्स हैं और कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब और साथ में माइनस 3abc है। इतनी बड़ी आईडी का जो रिज़ल्ट है, ये आईडी आपको नोट करनी है। द रिज़ल्ट इज़ ए प्लस बी प्लस सी विद इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी minus BC and minus CA. This is one of last idea of this chapter. Individuals A cube plus, we can prove this identity also. A cube plus B cube plus C cube minus 3abc is A plus B plus C, A square plus B square plus C square, correct. Minus AB minus BC minus CA है ब्रैकेट में, minus CA, क्लियर। क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर लेते हैं, बट इस आईडी पे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसका एक स्पेशल केस बनता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी आईडी का स्पेशल केस की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये आईडी आप किसी क्वेश्चन में लगा रहे हैं जिसमें आपको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब निकालना है, बट ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं उनका सम ज़ीरो आ जाए। कुछ वैल्यूज़ ही इस तरह से हैं कि उनका सम ज़ीरो आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा मैंने -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, कुछ ऐसे इस तरह क्वेश्चन दिया और मैंने कहा इनको इस आईडी की हेल्प से निकालिए। दिस इज़ ए क्यूब, दिस इज़ बी क्यूब, दिस इज़ सी क्यूब। अब आप ध्यान से देख रही है, तो अगर हम a प्लस बी दैट इज़ -12 प्लस 7 प्लस 5 करेंगे तो इसका रिजल्ट तो ज़ीरो आ रहा है, यस। तो कभी कभी जब इंडिविजुअल क्यूब्स निकालने होंगे 3 टर्म्स के और उसमें a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो आ जाएगा, तो आप अगर ध्यान से देखें इस जगह पर अगर आप ज़ीरो डाल देंगे, इस आईडी को लगा रहे हैं और ये रिज़ल्ट ज़ीरो डाल दिया, जैसे ये ज़ीरो हुआ तो ज़ीरो पूरा रिज़ल्ट ज़ीरो हो गया। मीन्स दिस स्पेशल आईडी विल रिड्यूस टू स्मॉल वन एंड दिस विल बिकम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एंड राइट हैंड साइड विल बिकम ज़ीरो, यस और नो। And finally we can write a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ये आईडी में दिस इज़ द स्पेशल केस, इतना रिजल्ट बन जाएगा। मीन्स अगर मैं वापस पुराने वाले क्वेश्चन पे जाऊँ, आई वॉज सेइंग यू टू फाइंड आउट -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब आपने देखा अरे सर ये तो आईडी तो ऐसा ही लग रही है, बट द स्पेशल केस बिकॉज a इज़ -12 हेयर, b इज़ 7 हेयर, लेट कर लिया हमने, एंड c इज़ 5। और अब आप देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी तो ज़ीरो हो गया, तो आप मुझे बोलेंगे सर इनका क्यूब निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी आईडी का स्पेशल केस, मीन्स इनका क्यूब विल ओनली बी 3 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज़ -12 मल्टीप्लाई बाय b 7 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3abc, योर आंसर विल बी देयर, क्लियर। दिस इज़ द स्पेशल केस जो हमें आना चाहिए, क्लियर है। वो आईडी तो इम्पॉर्टेंट है ऊपर वाली, आई एम नॉट सेइंग कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसका स्पेशल केस पे हमसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पूरा होगा तो वो ठीक है, वो तो हम लगाएंगे ही। चलिए, तो ये आईडी आपको ध्यान रखनी है, पुरानी वाली तो है ही। लेट अस डू सम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 24abc। देख रहे हैं आप, यस। क्या हम a क्यूब को कैन वी राइट एज a होल क्यूब, यस सर। 8b क्यूब को कैन वी राइट एज 2b होल क्यूब, यस सर। 64c क्यूब को कैन वी राइट एज 4c होल क्यूब, यस सर। This is a cube plus b cube plus c cube and 24abc is nothing, it is 3abc। जो भी आपने abc बनाया है उसकी टर्म स्प्लिट करोगे, स्ट्रेट अवे आईडी लग रही है। आई थिंक आप कर पाएंगे, डाउट ये कर सकते हैं, या एक पार्ट करा दूं मैं।
माइनस वाला, चलो एक पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस द फोर्थ पार्ट। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है आईडी बेस्ड है, बट चलो हम एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट वी कैन सी, और साइन का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसका कैसे होगा वो भी हमें ध्यान रखना है। आईडी में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, साइन वहाँ पर माइनस का है, हमें ये भी देख के चलना है। ओके, 1/27 एक्स क्यूब, ऐसे है ना, माइनस वाई क्यूब, यस, प्लस 125z 125z क्यूब, यस, प्लस 5xy 5xyz, ओके, क्लियर। नाउ ये तो पता लग रहा है कि कुछ इस तरह की आईडी ही लग रही है। ये देखिएगा टर्म को, यहाँ 5 है ना, अच्छा ओके, कि बिकॉज इंडिविजुअल क्यूब्स होल क्यूब हो नहीं सकता, होल क्यूब में यहाँ 3 टर्म्स तो नहीं होती होल क्यूब्स वाली, है ना। तो चलिए इस आईडी की टर्म पहले चेंज करने की कोशिश करते हैं। 1/27 को कैन वी राइट एज 1/3x होल क्यूब, यस सर। अभी थोड़ा अपने माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में आईडी भी रख के चलिए, यहाँ ए क्यूब यहाँ प्लस होता है, तो मैं यहाँ साइन प्लस का ही यूज़ कर रहा हूँ। फिर नेगेटिव साइन कहाँ चला गया, वो ऐसे चला गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर यहाँ क्या होता है, प्लस सी क्यूब, व्हाट इज सी, 5z होल क्यूब। ठीक है, अभी मेरे माइंड में आइडेंटिटी घूम रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। मुझे इस टर्म को भी नहीं देखना, आई विल जस्ट राइट -3 अकॉर्डिंग टू आईडी इंटू ए, दैट इज 1/3x इंटू बी माइनस वाई इंटू सी, दैट इज 5z। अब मैं चेक करूँगा कि ये वाकई में यही टर्म है 5xyz, लेट अस चेक। तो अगर हम इसी सॉल्यूशंस करें, -3 से -3 कैंसिल, और इट विल बी 5yz पॉजिटिव, यस पॉजिटिव का साइन भी आ रहा है, तो यानी कि ठीक है, हमने जो स्प्लिट किया है वो ठीक किया बिल्कुल, यस। और अभी हमारे ध्यान से देखा जाए तो आईडी का भी फॉर्मेट बन गया है, यस। अभी हम लिख लेते हैं वी आर यूजिंग आईडी। ये स्पेशल केस नहीं है, इस केस में a प्लस बी प्लस सी कभी भी 0 नहीं हो सकता, हो भी नहीं रहा, अलग वेरिएबल। तो दिस इज बेसिकली स्ट्रेट अवे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, एंड इसका रिजल्ट जो भी है नहीं लिख रहे, तो फाइनली क्या रिजल्ट बन जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दैट इज़ 1/3x प्लस माइनस वाई, तो मैं सीधा y लिख देता हूँ, नेगेटिव में -5z। फिर सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर, a इज़ 1/3x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज़ नेगेटिव y, उसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a इंटू बी मीन्स आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, रफ में कर लें, 1/3x, और b यहाँ नेगेटिव y है ना, और नेगेटिव y है तो वो बन जाएगा -y/3, और बाहर भी एक माइनस है तो दैट विल बिकम +y/3। देन फिर माइनस a इंटू बी के बाद वी नीड टू डू b इंटू सी, दिस टर्म, ये दोनों टर्म क्या बन जाएंगे, अगेन -5z, एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस 5z, देन वी हैव माइनस this into this, that is 1/3x multiplied by 5z, that is minus 5xz by 3 within the bracket. So this is our answer. Clear? Okay, let us do to the 7th question. 7th question में 3x minus 2y whole cube plus 2y minus 4z whole cube plus 4z minus 3x होल क्यूब। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं उसमें, ये जो 3x माइनस 2y है इसको a माइनस बी होल क्यूब से सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट को इसी फॉर्मूला से, एंड उससे नेक्स्ट ब्रैकेट को भी a माइनस बी होल क्यूब से, और क्वेश्चन इतना लेंथी और टिपिकल हो जाता है, फंस जाते हैं। बजाय इसके अभी जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है वही यूज़ करेंगे, बट उसका स्पेशल केस का ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक बारी मुझे क्वेश्चन बोल दीजिए ताकि मैं नोट कर लूँ, जस्ट अ मिनट, बोलिए। 3x minus 2y It was 7th part, 3x minus 2y
होल क्यूब, यस, plus 2y minus 2z 2y माइनस 2z 4z 4z होल क्यूब, 2y माइनस 4z होल क्यूब, यस, प्लस plus 4z minus 3x 3x होल क्यूब। पिछली बार जो भी हमने क्वेश्चंस करे थे यहाँ पर भी कुछ टर्म थी, अभी यहाँ वो टर्म नहीं है, मतलब 3 टर्म्स का क्यूब है। एक काम करते हैं, पहले इसको ना स्पेशल केस से चेक करते हैं। लेट कर लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म को a, लेट a इज इक्वल टू 3x माइनस 2y। लेट कर लेते हैं सेकेंड ब्रैकेट वाली टर्म यानी कि b 2y माइनस 4z, एंड इसी तरह से थर्ड ब्रैकेट यानी कि c इज इक्वल टू, जस्ट चेक कर लेते हैं क्योंकि 3 ही टर्म्स दे रखी हैं तो ऐसा हो सकता है कि इनका सम शायद 0 बन जाए। तो लेट अस डू द समेशन ऑफ दीज 3 टर्म्स। a इज़ 3x माइनस 2y, b इज़ 2y माइनस 4z एंड c इज़ 4z माइनस 3x, यस। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 3x पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, 2y नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और देखिए यस, रिजल्ट क्या आ गया 0। तो दिस वाज द स्पेशल केस। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, आपने ये टर्म को पूरा a लिया है, ये टर्म को b लिया है, ये टर्म को c लिया है, इनका सम ही 0 आ गया, तो इनके क्यूब्स कैसे आएंगे? अगर a प्लस बी सी 0 आ जाता है जैसा कि आ गया है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब will be given by 3 multiply a multiply b multiply c. So finally इस पूरे का आंसर we can write as 3 into a, that is 3x minus 2y into 2y minus 4z and into 4z minus 3x. This is our answer. That's it. बोलिए क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, बिकॉज नेगेटिव 3 भी दिख रहा है आपको, पॉजिटिव 3 भी है, पॉजिटिव ए भी है, नेगेटिव ए भी है, और आपका सी भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हैं। तो यस, ये भी 0 का इसका आंसर भी अगर आप देखेंगे तो वो 3 इंटू ए माइनस 3b ब्रैकेट 3b माइनस सी एंड 3 इंटू सी माइनस ए, यही आएगा। ठीक है, क्लियर? 11th में ऐसा नहीं है बिकॉज ये ऑलमोस्ट तीनों टर्म्स हैं और अलग अलग हैं, तो 11th इज़ नॉट लाइक दिस। तो 11th एंड 12th इन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन दिस इज गिवन, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 गिवन है, यस। और हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, यस, ये फाइंड करना है। इस 4 को अगर यहाँ शिफ्ट कर दें तो एक रिज़ल्ट आता है, एक तरह से बेसिकली ये गिवन है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यस, एक तरह से ये गिवन है ना, अगर मैं इधर ले जाऊँ तो। अच्छा ठीक है, अभी इसको थोड़ा चेंज करते हैं, क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 64 को थोड़ा पहले लिख लेते हैं, प्लस 4 क्यूब, एंड दिस इज माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा, क्या ये इसमें a है? हाँ सर, लेट कर लेते हैं। ये b है, लेट कर लेते हैं y, एंड c लेट कर लेते हैं 4। इनका सम क्या 0 है? आप बोलोगे सर मुझे क्या पता, ये तो x है, ये y अननोन है, बट ऊपर तो गिवन है, ऊपर तो ऑलरेडी x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इनका सम 0 है तो बड़ा सिंपल है, हम जानते हैं इनका जो क्यूब होगा मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 क्यूब, वो क्या होना चाहिए? दैट विल बी ओनली 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4, मीन्स दैट विल बी 12xy। सो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 12xy आ गया, बट हमें तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें 12xy लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट लेट अस शिफ्ट दिस वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy विल बिकम इक्वल टू 0, यस और नो?
Okay, the only thing is we need to factorize this, make the factors. आईडी तो कोई नहीं लग रही बेटा, क्यूब्स की भी नहीं लग रही. जो मैक्सिमम से मैक्सिमम दिख रहा है वो लग रहा है कि इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं. यस, इन द फर्स्ट टू टर्म कैन वी टेक एक्स एज अ कॉमन. हाँ ले सकते हैं सर. क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1. इन दो टर्म्स में कैन वी टेक एनीथिंग एज कॉमन. यस सर, -3 इज कॉमन. -3 इट मीन्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, +1. ओह फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, x -3 और एक्स स्क्वायर +1. यही आ रहा है आई थिंक फैक्टर्स. एक और पार्ट कराओ. ये कॉमन वाले भी थोड़ा ध्यान रखने हैं. ये देखिए a इंटू पी पार्ट, a प्लस पी होल क्यूब. नेक्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, -3 a स्क्वायर बी इंटू ए प्लस बी. अब एक माइंड तो कह रहे हैं यार यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब लगा दीजिए, बट अगर आप स्मार्टली देखेंगे तो देयर इज़ समथिंग कॉमन. अगर आप नेगेटिव साइन के माइनस साइन से, ये माइनस साइन है, उससे इधर और उधर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, a प्लस बी कॉमन है. सो a प्लस बी अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है. अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए बी है, सॉरी, तो a भी ले लीजिए कॉमन. इस टर्म के पास a भी है, यहाँ भी a है, देखो a स्क्वायर है. तो अब कॉमन लेंगे तो इधर वी आर लेफ्ट विद a प्लस बी होल स्क्वायर. क्लियर. और यहाँ क्या बचेगा बताइए, -3ab ओनली. क्लियर है बेटा. देखो ये डाउट, कॉमन लेने की टेक्निक को थोड़ा ध्यान दो, ये कॉमन लेने बेस्ड क्वेश्चन है. क्लियर. हाँ, a कॉमन. ए माइनस साइन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट में ए भी कॉमन है, ए प्लस बी. देखो ए प्लस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी की पावर 1, तो ए प्लस बी की पावर 1 तो कॉमन है ना. नाउ वी कैन राइट एज a इंटू ए प्लस बी, और यहाँ हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं. इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में -3ab, and it is what, -ab. yes, a into a plus b, then we have a square plus b square minus ab. This is our answer.